अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उसको कैसे पढ़ा जाता है और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर क्या चीज़ें हैं जिनको देखा जाता है। तो किसी भी कंपनी की जब हम कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, चाहे वो क्वार्टरली हो या ईयरली हो, जो भी रिपोर्ट होगी उसके ऊपर हम जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ़्लो और इस तरह की चीज़ों को देखते हैं। डायरेक्टर रिपोर्ट या जो चेयरमैन की रिपोर्ट होती है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने के लिए। इसी तरह जो कंपनी का रेवेन्यू है, नेट इनकम, अर्निंग पर शेयर, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कंपनी की क्या हैं, कैश फ्लो कैसा है और इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं जब भी हम कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ते हैं। तो ये फाइनेंशियल रिपोर्ट जो आपको मिलती है ये पीएसएक्स की जो डेटा पोर्टल की वेबसाइट है उसके ऊपर भी अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जो कंपनी की अपनी वेबसाइट्स हैं उनका जो इन्वेस्टर रिलेशंस का जो सेक्शन होता है वहाँ पे आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर जो की सेक्शन है उनमें फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं जिसके अंदर जो कंपनी की परफॉर्मेंस, जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उसकी एक हाईलाइट होती है। डायरेक्टर की रिपोर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जैसे मैनेजमेंट का नैरेटिव, जो परफॉर्मेंस है, चैलेंजेस हैं या जो आने वाले वक्त की या मौजूदा वक्त की जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर क्या है। इसी तरह जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट जिसको कहते हैं, जिसमें एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इक्विटी और कंपनी के पास क्या है और कंपनी ने क्या देना है, यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ या जो उनके जो कैश फ्लोज हैं, इस तरह की चीज़ों को देखा जाता है। इसी तरह जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है जिसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, जिसमें रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, नेट इनकम, लॉस और प्रॉफिटेबिलिटी की डिटेल्स होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है जो कंपनी के ऑपरेशंस हैं या जो उनकी इन्वेस्टमेंट है या जो फाइनेंसिंग में से उनका कैश फ्लो कैसा है। इसी तरह से जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं या जो स्पेसिफिक फिगर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से, उनके जो नोट्स, एक एडिशनल नोट्स दिए होते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है देखने के लिए। स्पेसिफ़िकली हमने उसमें से क्या चीज़ें देखनी हैं, जो सबसे पहला होता है कि रेवेन्यू ग्रोथ, यानी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ कैसी है और जैसे कि कंपनी की सेल्स के अंदर अगर इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है। इसी तरह है नेट इनकम प्रॉफिट है, यानी कंपनी की जो इनकम है या जो प्रॉफिट है वो इम्प्रूव हो रहा है ओवर टाइम या वो डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह अर्निंग पर शेयर, ये भी एक ख़ास इंडिकेटर है जिसमें से एक शेयर के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट या लॉस बना रही है। इसी तरह प्राइस टू अर्निंग रेशो है और कंपनी के एसेट्स जो हैं और लाइबिलिटीज़ जो हैं, यानी जो कंपनी के ऊपर डेट जो है वो कितना है। इसी तरह जो है कैश फ्लोज़ वगैरह कैसे हैं और कंपनी का कोर बिज़नेस, जो कोर बिज़नेस है उसमें से कैश फ्लो की जनरेशन कैसी है। तो इसको हमने कैसे एनालाइज़ करना है, इसको हमने एनालाइज़ करना है जी, कंपेयर पीरियड्स हम ईयर ओवर ईयर या क्वार्टर ओवर क्वार्टर की बेस पे देखते हैं। जैसे कि पिछले साल अगर दिसंबर के महीने में किसी कंपनी की परफॉर्मेंस या अर्निंग पर शेयर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपये थी, तो इस साल दिसंबर के महीने में ईयर ओवर ईयर उसकी अगर 12 रुपये हुई है तो वो एक 2 रुपये की इम्प्रूवमेंट है। इसी तरह से इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर है तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में अगर हम किसी एक कंपनी को देख रहे हैं तो उसको जो अपने उसी सेक्टर की दूसरी कंपनियां हैं उनके साथ भी उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। इसी तरह से जो नोट्स दिए होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के ऊपर कि इसमें हमें ये चीज़ देखनी होती है, अंडरस्टैंड करना होता है कि अगर कोई कमी बेशी हो रही है, प्लस माइनस हो रहा है, तो वो किस वजह से हो रहा है। और मैनेजमेंट की कमिटमेंट, जो मैनेजमेंट की जो आउटलुक अलाइंस विद द नंबर्स,
यानी सी इफ़ मैनेजमेंट्स आउटलुक अलाइंस विद द नंबर्स, यानी जो डायरेक्टर की रिपोर्ट होगी या जो चेयरमैन की रिपोर्ट होगी उसमें मैनेजमेंट क्या कर रही है, यानी अगर एक कंपनी लॉस में जा रही है तो मैनेजमेंट उसके ऊपर क्या कर रही है, उनके मेजर्स क्या हैं। तो इस तरह की चीज़ों को फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे अब अगर जैसे हम देखेंगे कि तो ये ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी है OGDCL, तो इनकी रिपोर्ट्स के लिए देखें ये यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट्स, और ये है क्वार्टरली रिपोर्ट फॉर द पीरियड एंडेड March 31, 2026। तो ये यहाँ से आप PDF पे क्लिक करेंगे तो ये फाइनेंशियल रिपोर्ट है क्वार्टरली। तो इसमें आप देखेंगे वही कंटेंट्स हैं, और यहाँ पे ये देखें ये डायरेक्टर रिपोर्ट है या डायरेक्टर इंटरिम रिव्यू जो है। इसी तरह से इसमें ये डायरेक्टर का जायज़ा होता है, जो रिव्यू होता है, जो कंपनी का बिज़नेस है फॉर द स्पेसिफ़िक क्वार्टर, उसका यहाँ पे पूरा एक जायज़ा होता है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आगे चलें, ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी डिटेल है नीचे, और मज़ीद ये यहाँ पे प्रोडक्शन की डिटेल है। बिज़नेस डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से क्या है वो सारा यहाँ पे है। ये फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स का सेक्शन है, और इसी तरह से यहाँ पे रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप आगे चलेंगे तो ये आप देखेंगे इंटरिम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है, ये देखें June 30, 2025 और 31 March 2026, तो ये 9 मंथ्स का रिज़ल्ट है। इसी तरह से हम आगे चलेंगे तो जैसे हम बात कर रहे थे नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ क्या है, और इसी तरह नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे आप देखेंगे फाइनेंशियल प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, तो ये है यहाँ पे अर्निंग पर शेयर बेसिक एंड डिल्यूटेड। तो ये फॉर द पास्ट ये आप देखेंगे यहाँ से 2025, 2026, 2025, 2026 एक क्वार्टर का होता है और एक उसका होता है 9 मंथ्स का या ईयर का। तो इसी तरह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें आगे दी हुई होती हैं, और इसको आप यहाँ पे ये देखें, यही बिल्कुल फिर उर्दू में भी सारा कुछ दिया हुआ है, इंग्लिश और उर्दू दोनों में। ये रिपोर्ट्स ज़्यादातर दोनों उर्दू और इंग्लिश में मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही। अब आगे मज़ीद आने वाली वीडियो में हम सेक्टर वाइज देखेंगे कि वन बाय वन हर एक सेक्टर में कौन सी कंपनीज़ अच्छी हैं, और उसमें से कुछ कंपनीज़ हम फ़िल्टर आउट करके जो मुझे अपने लेवल पे अच्छी लगती हैं बिज़नेस करने के लिए, तो उनको हम एनालाइज़ करेंगे और उसको देखेंगे कि उसको सेक्टर वाइज हर सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज़ जो हैं वो अच्छी हैं और उनके साथ बिज़नेस किया जा सकता है।